गोभी सिर्फ हमें स्वाद ही नहीं देती बल्कि सेहत से जुड़े कई फायदे भी देती है। गोभी में विटामिन सी, विटामिन के, बी, फाइबर, प्रोटीन जैसे बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो वेट लॉस में तो मदद करते ही करते हैं, इम्यूनिटी को भी बूस्ट करने में काफ़ी हद तक मदद करते हैं। तो आज हम इसी गोभी की रेसिपी बनाएंगे फ्रेंड्स, लेकिन यहाँ पर हम थोड़ा सा अलग करेंगे। तो ये गोभी का जो डंठल वाला पार्ट होता है वो हम अक्सर करके फेंक देते हैं। तो आज हम इसी की हेल्प से गोभी के एक बहुत ही शानदार और हेल्दी सी रेसिपी बनाएंगे। तो इसके लिए हमने गोभी का इस्तेमाल तो इसमें किया ही है, लेकिन ये जो डंठल वाला पार्ट है उसको भी हम लेंगे। तो पहले हम डंठल के पार्ट को अच्छी तरीके से अलग कर लेंगे, इनको अच्छे से धो लेंगे और जो डंठल वाला पार्ट होता है उसके ऊपर का जो हार्ड वाला सेल होता है उसको निकाल कर अलग कर देंगे। तो यहाँ पर जो गोभी के डंठल होते हैं उसका जो सॉफ्ट वाला पार्ट होता है उसको हमें लेना है। तो इसके लिए ऊपर नीचे के जो थोड़े हार्ड वाले पार्ट होते हैं उनको निकाल कर हमें अलग कर देना है और इस तरह से इनको काट करके हमें मिक्सर जार में ट्रांसफ़र कर लेना है। तो पहले हम गोभी को काट करके इसको तैयार कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये बता दें कि गोभी बहुत ही सेहतमंद सब्ज़ी है और आजकल गोभी, जैसा कि आप देख सकते हैं, मार्केट में गोभी का दाम जो है कम होता ही नहीं, अक्सर करके काफ़ी महंगा मिलता है। तो क्यों हम गोभी का कोई पार्ट फेंकें। तो हम आज इसके डंठल वाले पार्ट का इस्तेमाल करेंगे जो सेहत से भरपूर है। तो हमने गोभी को, जैसा कि आपको बताया, कि अच्छी तरीके से इसके डंठल को निकाल लेंगे, 2-3 पानी से अच्छी तरीके से रगड़ कर धो लेंगे। इसको छोटे छोटे पीस में काट कर इस तरह से हमने मिक्सी के जार में ट्रांसफ़र कर दिया है और पल्स मोड पर चलाकर इसको इस तरह से, इसका बिल्कुल हमें एक स्मूथ पेस्ट नहीं बनाना है, बिल्कुल एक दरदरा सा पेस्ट जैसा बन जाए। वैसे ग्रेट कर लें या बहुत छोटे पीसेस में काट लें तो बहुत अच्छा है, लेकिन उसमें काफ़ी टाइम जाता है फ्रेंड्स। तो इसलिए हमने इसको मिक्सी में इस तरह से करके लिया है और यहीं पर हम गोभी के फूल का कुछ पार्ट ले लेंगे, उसको भी हम इस रेसिपी में इस्तेमाल करेंगे। तो उसको भी छोटे छोटे पीसेस में काट लेंगे और जैसा कि हमने आपको बताया कि पल्स पर चलाकर इन सभी गोभी के पीसेस को हमें ले लेना है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, पल्स पर हमने गोभी के फूल को भी चला लिया है और इस तरह से, चूँकि मेरी मिक्सी छोटी है तो हमें 2-3 बार में ये प्रोसेस करना पड़ा। अगर आपकी मिक्सी बड़ी है और अच्छी क्वालिटी की है तो ये सारा प्रोसेस आप एक ही बार में कर पाएंगे। तो हमारी जो गोभी है काफ़ी अच्छी तरीके से हमने इसको ग्राइंड करके तैयार कर लिया है। पर हमने हरी मिर्च को, जो कि क्रश करके रखती हूँ मैं, उसको डाल लिया है। थोड़ा सा हमने लहसुन जो कि क्रश्ड है उसको भी डाल लेंगे। थोड़ा सा हमने हरी मिर्च के पत्तों को बारीक काट कर ले लिया है और यहीं पर सोया मेथी के पत्तों को भी हमने इस्तेमाल किया है, इनको भी बारीक काट कर ले लिया है। और यहीं पर फ्लेवर के लिए हमने थोड़ा सा इसमें आधा चम्मच से कम हल्दी डाला है, स्वादानुसार नमक डाल दिया है और 3 बड़े चम्मच बेसन अभी मैंने लिया है। और उसके बाद हमें देखेंगे कि गोभी में कितना मॉइस्चर है, उसके अकॉर्डिंग हमें ये बेसन का इस्तेमाल करना होगा। तो फ्रेंड्स, मैंने गोभी में जो पानी होता है ना, एक्स्ट्रा पानी, उसको नहीं निकाला है, उसको इसी में रहने दिया है। इससे ये जो रेसिपी है बहुत ही टेस्टी, बहुत ही हेल्दी और बहुत ही सॉफ्ट बनकर तैयार होगी। तो अभी हमारी गोभी में काफ़ी मॉइस्चर है, तो यहीं पर हमने एक छोटा कटोरी भर के ये जो बारीक वाला पोहा होता है, चूड़ा जिसको हम बोलते हैं, वो ले लिया है। चाहें तो मिक्सी में डालकर एक बार उसको चर्न कर लें, अदरवाइज़ कोई ज़रूरत नहीं है, वो ऐसे ही इसमें घुल जाएगा क्योंकि जो बारीक वाला पोहा है बड़े आसानी से घुल जाता है। अभी भी हमारी गोभी में थोड़ा मॉइस्चर रह गया है तो 2 चम्मच भरकर हमने बेसन इसमें और डाला है। लेकिन फ्रेंड्स, बेसन की जो क्वांटिटी है गोभी की क्वांटिटी से कम ही होनी चाहिए, नहीं तो हमारे कोफ्ते सॉफ्ट न होकर हार्ड हो जाएंगे, जो कि खाने में उतना मज़ा नहीं आएगा। तो इस तरह से हमने जो ये सारे मसाला है मिक्स करके हमने एक ये बढ़िया सा बैटर बनाकर तैयार कर लिया है। तो अब इस बैटर को छोड़ने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। इसके मीडियम साइज़ के या छोटे छोटे बॉल्स, जैसा आप लाइक करें, उनको बनाकर इसको तैयार कर लेना है। और ये काम हमें तुरंत ही करना है फ्रेंड्स, क्योंकि अब इसमें नमक वगैरह डाल दिया है तो गोभी में वैसे भी काफ़ी मॉइस्चर होता है और ये पानी छोड़ देगा तो फिर हमको अपनी रेसिपी बनाने में काफ़ी दिक्कत आएगी। तो इस तरह से जैसा भी बॉल आप पसंद करें, अगर आपको इसको सिलिंड्रिकल बनाना है तो सिलिंड्रिकल शेप में भी बना सकते हैं। इस तरह से हम अपने सारे
ये बॉल्स बनाकर तैयार कर लेंगे। और बस अब हमें वेट बिल्कुल भी नहीं करना है, अब इसको हम फ्राई करने चलते हैं। तो इसको फ्राई करने के लिए हमने कढ़ाई को रख दिया है गैस पर, और कढ़ाई में तेल डालकर, पहले कढ़ाई में तेल डालने के बाद उसको बहुत अच्छी तरीके से एक बार गर्म कर लेंगे, जिससे जो तेल का कच्चापन है वो निकल जाए। उसके बाद फ्लेम को हमें मीडियम पे कर देना है, और बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं करना है। मीडियम टू हाई फ्लेम रखते हुए हमें अपने ये सारे जो हमने कोफ्ते बनाकर तैयार किए हैं, गोभी के बॉल्स बनाकर तैयार किए हैं, उनको डाल लेना है और फ्राई कर लेना है। और चूँकि हमारी कढ़ाई काफ़ी बड़ी है फ्रेंड्स, तो हमारा ये सारे बॉल्स एक ही बार में आ जाएंगे। और जब हम इन बॉल्स को डालें तो हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि शुरू में 2 से 3 मिनट तक तो बिल्कुल भी इनको छूना नहीं है। इनको अपने आप ऐसे ही कुक होने देना है, जिससे कि ये बॉल्स टूटने न पाएँ। 2-3 मिनट के बाद इस तरह से, जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने अभी भी इस बॉल्स को टच नहीं किया है, क्योंकि ये बहुत ही टेंडर हैं, बहुत ही सॉफ्ट हैं, बहुत जल्दी टूट जाने का डर है। इसलिए इनको इस तरह से कढ़ाई को हिलाते हुए हमने पहले इस तरह से किया है कि सारा जो तेल है पूरी बॉल पर अच्छी तरीके से फैल जाए। और इस तरह से फिर किसी स्पून या नाइफ़ की हेल्प से हमें इन बॉल्स को टर्न कर लेना है, जिससे कि दोनों तरफ से ये बॉल्स जो हैं काफ़ी अच्छी तरीके से हमारे सीख जाएं। और फ्रेंड्स, ये जो सब्ज़ी है, ये जो कोफ्ते हैं, इतने टेस्टी बनकर तैयार होते हैं कि एक बार आप इनको बना लेंगे तो इनको बार बार बनाना चाहेंगे। तो इस तरह से हमें इस मीडियम टू हाई फ्लेम पर सेकते हुए कम से कम 5 से 6 मिनट लगेंगे। और इस तरह से हमारे जो ये गोभी के हमने बॉल्स बनाकर तैयार किए हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से सीख जाएंगे। हमारे सारे बॉल्स बहुत अच्छी तरीके से सिक गए हैं फ्रेंड्स। तो इनको बहुत केयरफुली हमें निकाल लेना है, नहीं तो ये टूट जाएंगे या फिर तेल में बिखर जाएंगे। क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा बेसन का इस्तेमाल नहीं किया है, जितनी क्वांटिटी हमारी गोभी की थी उससे काफ़ी कम हमने बेसन और पोहे का इस्तेमाल किया है। तो ये जो रेसिपी है, इसको इस समय भी आप ऐसे भी खा सकते हैं, इसको किसी भी चटनी के साथ एंजॉय कर सकते हैं। और अगर आपको ऐसे नहीं खाना है तो बस अब आगे का प्रोसेस कर लेते हैं। तो इसके लिए हमने 4, मेरे पास छोटे छोटे साइज़ के प्याज थे, तो ये हमने 4 प्याज ले लिए हैं। और मीडियम साइज़ के प्याज हो तो आप 2 प्याज ले लें, इनको बड़े बड़े टुकड़ों में काट लिया है। और हमने लहसुन के 8-10 कलियाँ ले ली हैं, उनको हम मिक्सी जार में ट्रांसफ़र कर देंगे। और ये अदरक का एक टुकड़ा ले लिया है छोटा सा, और बिना पानी डाले हम इनको ग्राइंड करेंगे। और यहीं पर जो हम धनिया पत्ता लाते हैं, उसका भी हम नीचे वाला डंठल वाला पार्ट फेंक देते हैं, तो हम उसको भी नहीं फेंकेंगे, और इसमें इन्हीं मसालों के साथ उसको ग्राइंड कर लेना है। और फ्रेंड्स, इसका टेस्ट सब्ज़ी में बहुत अच्छा आता है। तो इनको निकाल कर हम रख देते हैं एक तरफ। और यहीं पर हमने टमाटर 2 ले लिए हैं, इनको हमने ऊपर वाला पार्ट काट कर निकाल दिया है, और इसको भी बड़े बड़े पीसेज में काट लेंगे, और इसको भी मिक्सी जार में हमें डाल लेना है। और फ्रेंड्स, हम यहाँ पर कलर के लिए ये हमने बीट रूट लिया है, आधा बीट रूट लिया है। इससे सब्ज़ी का कलर तो बहुत ही अच्छा आएगा ही आएगा। और बीट रूट के गुण सभी जानते हैं, तो उससे हमारी सब्ज़ी बहुत ज़्यादा टेस्टी, बहुत ज़्यादा कलरफुल बनकर तैयार होगी। और एक छोटा सा हमने लाल मिर्च ले लिया है, जो कि सूखा लाल मिर्च है, उसको डाल लिया है। और ये सारे मसाले अब हमारे ग्राइंड होकर तैयार हो गए हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो हल्दी और धनिया जो हमारा बेसिक मसाला है, तो 2 छोटे चम्मच हमने धनिया पाउडर और 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर ले लिया। ये भी हमने ये जो टमाटर और बीट रूट वाला हमारा पेस्ट है, उसी में हमने डाल दिया है। और इसको अच्छे से मिलाकर एक बार ग्राइंड कर लेंगे। इससे क्या होगा कि सारे मसाले इस नेचुरल जूस में बहुत अच्छी तरीके से फूल जाएंगे। तो कढ़ाई में तेल हमने कम कर दिया है, 1 तेज़पत्ता, 1 छोटा चम्मच जीरा, और 2 जो है हमने लौंग ले लिया है, इनको चटकने देंगे। और जैसे ही मसाले चटक जाएंगे, हमने जो प्याज और लहसुन का पेस्ट बनाकर तैयार रखा था, या उसको हल्का सा क्रश करके रखा है, उसको डाल देंगे। और अब इस मसाले को हमें बहुत अच्छी तरीके से भून लेना है। तो मसाले भूनने में अब हमें फ्लेम का बहुत ध्यान रखना होगा फ्रेंड्स। इसको हाई फ्लेम पर नहीं भूनना है, लो टू मीडियम फ्लेम पर ही भूनना है। और इस तरह से हमारा मसाला बहुत अच्छी तरीके से भूनकर तैयार हो गया है। तो जो हमने
टमाटर और बीट रूट वाला पेस्ट और जिसमें हमने अपने सूखे मसाले भी डाल दिए थे, अब इसको डाल देंगे और अब अच्छी तरीके से हमें अपने मसालों की भुनाई करनी है। तो मसाले हमारे नीचे से जलने ना पाएँ और अच्छी तरीके से भून जाएँ। तो हमने जिस बर्तन में अपना ये बीट रूट का पेस्ट बनाकर तैयार रखा था उसमें थोड़ा सा पानी मिला लेंगे और बस हम उस पानी को इसमें डाल देंगे और बस अब हमें इसको बहुत केयरफुली 4 से 5 मिनट तक भूनकर तैयार करना है, क्योंकि अगर मसाले हमारे कच्चे रह गए तो हमारी सब्ज़ी का सारा स्वाद बेकार हो जाएगा। ये चीज़ मैं बार बार बताती हूँ। तो मसाला हमारा काफ़ी हद तक भून चुका है फ्रेंड्स। तो एक बार हम इसमें ढक्कन लगाकर थोड़ी देर के लिए और पका लेते हैं, जिससे कि मसाले में बिल्कुल भी कसर ना रह जाए। तो इस तरह से हमारा मसाला काफ़ी अच्छी तरीके से भुन गया है। तो यहीं पर हमें जितनी नीड है उसके अकॉर्डिंग ग्रेवी के लिए पानी डाल देना है। तो पानी आप गर्म लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि गर्म पानी में जो हमारी कुकिंग प्रोसेस है वो रुकती नहीं है और सब्ज़ी का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो ग्रेवी आप जैसा भी पसंद करते हो उसके अकॉर्डिंग पानी डालेंगे। अगर आपको पतली ग्रेवी चाहिए तो पानी की क्वांटिटी को यहीं पर बढ़ा सकते हैं। स्वादानुसार नमक डाल देंगे और अब ग्रेवी को कुछ देर के लिए कुक होने के लिए हम छोड़ देंगे, जिससे कि जो हमने नमक पानी वगैरह डाला है सब मसालों के साथ बहुत अच्छी तरीके से मिलजुल जाए। तो इससे हमारी सब्ज़ी का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। इस तरह से इस ग्रेवी को 2-3 मिनट तक हमें अच्छी तरीके से पका लेना है। तो ग्रेवी हमारी काफ़ी अच्छी तरीके से पक चुकी है। तो यहीं पर हमने जो बॉल्स बनाए हैं उनको इसमें डाल दे देंगे। और अभी बॉल्स डालने के बाद भी फ्रेंड्स हमें इसको बहुत ज़्यादा हिलाना डुलाना नहीं है, क्योंकि ये बॉल्स बहुत ही सॉफ्ट बनकर तैयार हुए हैं। तो इस तरह से कढ़ाई को हिलाते हुए हमें जो ग्रेवी है इस तरह से बॉल्स के ऊपर कोट हो जाए ग्रेवी से, ये हमें कोशिश करनी है। और जैसा कि देख सकते हैं हमारी इस ग्रेवी में ये बॉल कितने सुंदर लग रहे हैं। तो बस कवर करके कुछ देर के लिए छोड़ देंगे और जो हीट है उसको लो टू मीडियम पर रखेंगे। और बस इस तरह से हमारी जो सब्ज़ी है ये शानदार सी सब्ज़ी बनकर तैयार हो गई है। तो गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और बस अब इसकी फटाफट से प्लेटिंग कर लेते हैं। तो ये सब्ज़ी फ्रेंड्स इतनी हेल्दी इतनी टेस्टी है कि इसके कहने ही क्या। ये इसका टेस्ट तो आप जब बनाएंगे तभी आप जानेंगे। तो एक बार इस टेस्टी और हेल्दी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। इसको पूड़ी पराठे या रोटी के साथ एंजॉय करें और अगर चावल के साथ एंजॉय करना है तो इसकी ग्रेवी को थोड़ा सा बढ़ा दें। तो एक बार इस टेस्टी और हेल्दी रेसिपी को बनाना तो बनता ही है। तो उसको एक बार ज़रूर ट्राई करें।